तो जानने लगी तू यार। क्या मांगा अल्लाह से? पिछले 7 साल से एक ही तो दुआ मांग रही हूँ। पता नहीं कभी कबूल होगी भी या नहीं। जरूर होगी। भरोसा रख अशरफ, हमें तेरी जैसी एक खूबसूरत बेटी होगी। और कितने दिन हम अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहेंगे। मुझे भरोसा है तेरी इबादत पर। एक बात मानेंगे मेरी? फरमाइए बेगम साहिबा। दूसरा निकाह कर। ज़हीर। अशरफ, फिर से? कितनी बार मना किया मैंने? निकाह तो कर लूंगा, पर प्यार कैसे करूंगा? अशरफ, हमारी दुआ मंजूर करना या ना करना अल्लाह के हाथ में है। तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए हराम है। संभाल के निकल रहे, एक भी बोतल फूटी ना तो। कल मेरे भाई का बर्थडे है, दारू कम नहीं पड़ना चाहिए। नाना वो भारत भाई आए हैं। बेटा उसको, वो पांड्या किधर है? मालूम नहीं नाना। ए लाइटिंग, तूने इधर लाइट क्यों नहीं लगाई? नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है, फुल लाइटिंग होना चाहिए, समझा? तो क्या कल हीरा भाई के पास जा सुबह और उसके पास से सुरमई लेके आ। रघु को सुरमई बहुत पसंद है। हाँ नाना। रंग्या, रंग्या। हाँ नाना। ये रख। नाना भरत भाई आए हैं। हाँ, वो बंडा किधर है? मालूम नहीं। उसको खाड़ी से मच्छी लाने के लिए बोला था। रघु को खाड़ी की मच्छी पसंद है। काम के टाइम पे रघु का फोन आया था? नहीं। जय श्री कृष्ण नाना भाई। बैठो। पिछले पिक्चर के लिए 50 पेटी लेके गया था तू, ना मुद्दल आया ना ब्याज। नाना भाई घर गिरवी रख के तो ये नई वाली बना रहा हूँ। तू घर गिरवी रख, बीवी गिरवी रख, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को पैसा चाहिए। नाना भाई ये सोनम है, हमारी नई फिल्म की हीरोइन। अगर आप कहे तो रात को ये यही रुक जाएगी। ए, दोबारा ऐसे मेरे साथ बात की ना, अचार बनाकर कुत्तों को खिला दूंगा। मैं औरतों से सख्त नफरत करता है। नाना रघु भाई का फोन आया है। रघु है किधर? तू फोन क्यों नहीं किया? नाना क्या बोलूं तेरे को, इधर फोन मिलने के बहुत वन है। माल किधर है? माल मेरे पास। बॉम्बे कब तक आ रहे तू? भूज एक्सप्रेस पकड़ेंगे कल सुबह, रात को झिंगा खाने घर पे। तो माल लेके घर आ जा। झींगा क्या, पूरा समुद्र खाली करूंगा तेरे लिए। मिलते हैं कल। मिश्रा क्या सन्नाटा खबर दिया अभी तू? हाँ बल भाई कोई लफड़ा तो नहीं होएगा ना?
जब तक जहीर भाई है ना तू नहीं सकता तेरे को। पकड़। क्या बात बस। चल कर ले, आइश कर ले। चल भाई को बताता हूँ मैं। भाई को सलाम बोलना मेरा। ठीक है। खबर मिली है कि रघु मात्रे, सौत्या और भावनरे आज रात बॉम्बे पहुंचेंगे। सूरत स्टेशन पे भुज एक्सप्रेस और गुजरात मेल आमने सामने आती है। विक्टर गुजरात मेल से सूरत पहुंचेगा, सूरत स्टेशन पर मौका देखकर भुज एक्सप्रेस में घुसेगा। सूरत से बॉम्बे 4 घंटे का सफर है। तू पूरी ट्रेन में झाड़ी मार के उन लोगों को ढूंढेगा। ठीक 8 बजे मैं, इकबाल और सुलू पोटिया दादर स्टेशन पहुंचे। दादर स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। जो लोग बचेंगे उन्हें विक्टर दूसरी बोगी में भेजेगा। ध्यान रहे, हमले के वक्त बोगी में एक भी आम आदमी नहीं होना चाहिए। जहीर, जी अम्मी। अशरफ की तबीयत ठीक नहीं है, दोपहर से उल्टी किए जा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ अशरफ? तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, वो बस थोड़ा। नहीं जहीर, इसकी बातों में मत आना, इसे डॉक्टर के पास ले जाना। अम्मी। अशरफ, अम्मी ठीक कह रही हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। हो जाएगा ठीक, कुछ भी नहीं है। दो नंबर कौन है? चलो अंदर। आपको कहीं जाना है? वैसे भी यहाँ आधा घंटा लगेगा, हम जाकर आइए। सुनो पोटिया, ट्रेन छूट गई है। जहीर भाई कहाँ है? अरे भाई ने बोला है पक्का आएंगे यार। भाई आ गए। आ जाओ। क्या हुआ? एक बार कौन सी होगी? नहीं, विक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। भाई चलो। चल चल। आज रेशमा को बुलाता हूँ, फिर ले उसकी। तेरे को बोला था मैंने, बॉम्बे में ना पाउडर लाएगा और ना लाने देगा। अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले, पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले।
गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ मैं जानता हूं, लेकिन बात तो समझ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने। क्या किया है मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्र का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े मैंने रघु मात्र को नहीं मारा है। समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी अशरफ का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। क्या चल रहा है ये सब? अशरफ घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना। चल। आता हूं। सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूं। तू रहने दे नाना, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई। बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। This is not tolerable at all. ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट तावड़े, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर,
थैंक यू। The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali Dikshit. अंजलि दीक्षित, जनमत न्यूज़पेपर, राइट? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। इट्स माय जॉब, मैडम। सॉरी टू से सर, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है। आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब, वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने, बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है, उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। अरे बिरयानी, क्या बात है? आइए अबू, चलिए गरम गरम बिरयानी खाते हैं। हाँ आइए ना, बिरयानी। वो मुझे भूख नहीं है। सलमा, मैं अहमद के पास जाके आता हूं। अशरफ, मैं कह रहा था कि आप तो खाएंगे ना? मुझे भूख नहीं है।
सा गया है पल तेरे मेरे दरमियां, तू ही बता दे अब कैसे भुला दूं यारियां। खामोश राहें हैं मिटा दे ये रुसवाइयां, मिटा दे ये रुसवाइयां। तन्हाइयां चुभती है तन्हाइयां, तन्हाइयां चुभती है तन्हाइयां, तन्हाइयां चुभती है तन्हाइयां। राहों में अपनी दोनों थे तन्हा, फिर आ गया वो ठहरा सा लम्हा। कैसे करूं मैं बयां उस लम्हे की गहराइयां, उस लम्हे की गहराइयां। चुभती है तन्हाइयां, तन्हाइयां चुभती है तन्हाइयां। खुशी की लहर थी चारों पहर थी, तेरी आहटों में मुकम्मल सहर थी। और खुदा भी न था तेरे मेरे दरमियां। चुभती है तन्हा। अशरफ, मैं फैसला ले चुका हूं। हमारा बच्चा जन्म लेगा। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सच? हेलो। सलाम वालेकुम जहीर। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई। साथ छोड़ा मगर पहचान नहीं भूला, सुनकर अच्छा लगा। कैसे याद किया? याद तो रोज ही करते हैं, सोचा आज बात कर लें। किस बारे में? देख जहीर, दोस्ती तो हम दोनों में होने से रही, मगर दुश्मनी कम करना मुमकिन है। वजह? धंधा। ये तू भी जानता है जहीर, मैं हमेशा धंधे की सोचता हूं, और आपसी लड़ाई में नुकसान हमारा और फायदा पुलिस का होता है। वो तो हमारे धंधे की फितरत है मकसूद भाई। फितरत धंधे की नहीं, धंधा करने वाले की होती है, और गलत फितरत बुरी किस्मत लिखे, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप क्या चाहते हैं मुझसे? तू यहां दुबई आ जा, सुलह करते हैं, मिल बांट के धंधा करेंगे। लेकिन नाना, उसका ख्याल मैं रखूंगा, तू बस टाइम नक्की कर और मुझको बोल। ठीक है, खुदा हाफिज।
कोई जरूरत नहीं है दुबई जाने की। मैं जुबान दे चुका हूं अशरफ। आपने मुझसे भी एक वादा किया है, भूल गए? अच्छे से याद है, पर मेरे बंदों की सलामती भी मेरा जिम्मा है। ज़हीर, वहां अगर आपके साथ कुछ दगा हुआ तो? मेरे साथ कोई क्यों दगा करेगा? जब मैं उन्हें बोलूंगा कि मुझे इस धंधे में नहीं रहना है, मुझे छोड़ के जाना है तो? मेरा दिल नहीं मान रहा। अशरफ, समझने की कोशिश करो। अगर गलती से भी मेरे बंदों के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो भाई जाना होगा। आप लोगों को मेरा फैसला नामंजूर होगा, अंदाजा था मुझे। मंजूर नामंजूर होने का सवाल ही किधर पैदा होता है जब आपका फैसला हो चुका है? इकबाल, ठंडे दिमाग से सोच। रशीद भाई, जरा समझाइए इन्हें। आज से जानते क्या उसे हम? अरे धोखा फितरत में है उसके। कान और जबान दोनों जबान पक्का नहीं दो। हाँ, और अशरफ भाभी को पता ही है सब, वो तो 100% इनकार करेगी। ज़हीर, एक काम छोड़ने तक तो ठीक है, पर ये जो दुबई जाने की बात है ना, वो मुझे भी नहीं जमी ज़हीर। रशीद भाई, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, पर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। ज़हीर भाई, मत जाओ दुबई, सब ठीक हो जाएगा। नहीं इकबाल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हर रात हम जिंदगी से एक दिन उधार मांगते रहेंगे, और जब जिंदगी की उधारी खत्म होगी तब मौत की नगद वसूली चालू। अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूं, नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी जिंदगी जिए। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं। मेरे जाने से पहले एक खास बात, दुबई से वापस आने तक आप सब लोग अंडरग्राउंड हो जाए। दुबई से वापस आते इत्तला कर दूंगा। खुदा हाफिज।
ये केस में ना बहुत टाइम जाने वाला है। मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। मैडम कंप्लेंट उधर। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ मैं तेरे को। इनका कंप्लेंट लो। साहब मेरे शौहर को कुछ लोग उठाकर लेके गए, आप कुछ कीजिए ना। ए भाई तुमको दिखता नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं? उधर रुको थोड़ा टाइम। टाइम नहीं हाँ, है साहब, उसे उठाकर लेके गए, मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। आपका क्या है? कौन लोग? नहीं पता। अच्छा शौहर का नाम? जहीर भाटकर। जहीर भाटकर। ओ पवार, ये मैडम देखो क्या बोल रही है। क्या बोल रही है? जहीर भाटकर को उठा के ले गए। अरे उसी का कुछ लफड़ा होगा। नहीं साहब, खुदा कसम मैं सच बोल रही हूँ, उन्होंने कुछ नहीं। नौटंकी बंद कर, ये गैंगस्टर की वजह से ना अपनी बूझ लगेगी। ओ पवार, लो ना कंप्लेंट लिखवा के। रानी तू अगर इतना ही इमोशनल हो रहा है ना तो तू ही लेना ये केस खुद पे चढ़ा के। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या हुआ? साहब मेरे शौहर को एयरपोर्ट से 4 लोग उठाकर लेके गए, एक बड़ी गाड़ी थी। साहब ये गैंगस्टर जहीर भाटकर की बीवी है, किसी ने उसको उठाया, उसकी कंप्लेंट लिखवानी है इसे। साहब मुझे नहीं पता वो उसके साथ। एक मिनट आप आइए, यहाँ बैठिए। वो लोग प्लीज बैठिए। सर आप नए हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप खाली फोकट इन लफड़ों में मत पड़िए, गैंगस्टर लोग का कोई भरोसा नहीं है। राणे कंप्लेंट रजिस्टर मेरे टेबल पर लेकर आओ। ओके सर। बैठिए बैठिए। लीजिए पानी पीजिए, शांति से बताइए क्या हुआ। अब एक बार पढ़ के साइन कर दीजिए। देखिए आपकी कंप्लेंट हमने रजिस्टर करवा ली है, हम बाकी के थानों को खबर कर देंगे, जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अच्छा देखिए टेंशन मत लीजिए, आपके शौहर को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया। राणे सर एक काम करो, ये जहीर भाटकर की फोटो होगी ना अपने रिकॉर्ड के अंदर, निकालो और सर्कुलेट करो बाकी के पुलिस स्टेशन में। ओके सर। और मैं निकलता हूं अभी। आप अब तक यहीं पर हैं? नहीं वो जरा चक्कर सा आ रहा था तो। ओह तो अभी ठीक हैं आप? एक मिनट, राणे पानी लेकर आओ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पानी पी लीजिए। लीजिए। शुक्रिया। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जी मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? नहीं तकलीफ क्या, मैं आपके घर के पास ही जा रहा हूँ। चलिए। आपको कैसे पता मेरा घर कहाँ है? आपने कंप्लेंट लिखवाई, एड्रेस। प्लीज आइए। हेलो सुनो पोटिया को दो। अरे देना। क्या? सुबह से सुलू, पोटिया, विक्टर, इकबाल किसी से बात नहीं हो पा रही है। राशिद भाई, अशरफ भाभी का फोन कितने बजे आया था? 9 बजे के आसपास बात हुई थी मेरी, कह रही थी कि एयरपोर्ट से जहीर को उठा लिया किसी ने। जहीर को उठाने की हिम्मत अक्खी बॉम्बे में किसी की नहीं है। हेलो रशीद। हाँ जहीर भाटकर जिंदा चाहिए तो आज रात तक 10 लाख का रोकड़ी कर, जगह और टाइम मैं बता देता हूँ।
हेलो हेलो। राशिद भाई, आपका लाख लाख शुक्रिया। अशरफ क्या हुआ? कहाँ थी तुम? सहार पुलिस स्टेशन गई थी, कंप्लेन दर्ज करवाई है। ऑफिसर कौन था? कोई भोसले करके साहब थे, नए हैं लेकिन काफी मदद की उन्होंने मेरी। राशिद भाई, अभी जो फोन आया था वो किसका था? वो कौन थे वो तो पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि जहीर उनके कब्जे में, सलामती के लिए 10 लाख मांग रहे हैं। अल्लाह, मुझे लगा ही था ये पुलिस वालों का ही काम है। वो साहब बाहर ही होंगे, मैं अभी उन्हें बता कर नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला बिगड़ जाएगा। पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। देशमुख साहब सही कह रहे हैं, हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। इकबाल, 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 क्या हुआ इकबाल? इकबाल क्या हुआ? इकबाल क्या हुआ? दोनों को मार दिया। किसे मारा? सुलू पोटे और विक्टर को तावड़े ने उड़ा दिया। या अल्लाह, ये बहुत बड़ा कांड है। अगर वो हमसे पैसे मांग रहे हैं ना, तो हमें वो देने होंगे। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मिला क्या माल? हाँ, माल मिला ना सर। या इसका नशा और ये अशरफ, जरा अंदर आना बेटा, बात करनी है। आजा। बैठ बेटा, बैठ। क्या बात है? बात करनी है बेटा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या मतलब? बेटा तो चला गया हमारा,
अब यहाँ क्या रखा है? गांव चले जाते हैं। लेकिन अम्मी, बेटा, इस शहर से अब जी भर गया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माफ कीजिए अब्बू, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन इस घर में मेरे ज़हीर का एहसास है। मेरा बच्चा इसी घर में जन्म लेगा अब्बू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू भी चला, मैं साथ जाऊँ। तू चल आमच्या बरोबर। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अब्बू, बस आप अपना और अम्मी का ख्याल रखिएगा। अशरफ बेटा, मेरी अमानत तेरी कोख में पल रही है। मेरे ज़हीर की आखिरी निशानी, उसका ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। चलिए, टैक्सी आ गई। जी आ रहे। चल बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चिट्ठी जरूर भेज देना बेटा। जी भाईजान, खुदा हाफिज़। अशरफ जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं एक जर्नलिस्ट, मेरा मतलब पत्रकार हूँ। एक अखबार के लिए काम करती हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मुझे सच जानना है आपके शौहर की, ज़हीर की मौत के बारे में। देखिए, आप पूरा भरोसा कर सकती हैं मुझ पर। मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हो कि वो इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर थे? हाँ, वो दोनों ही थे। अगर ये बात सच है तो इस सच का सबके सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस वालों से दुश्मनी कौन मोल लेगा? मैं। इंतजार था मुझे इस मौके का। मतलब कल के अखबार में ये खबर छपेगी? कल नहीं, परसों। कल कोई और धमाका होने वाला है।
और इन धमाकों की गूंज तावड़े कई सालों तक नहीं भूलेगा। मैं चलती हूँ। What is this nonsense? पहले ही मिल स्ट्राइक से अपोजिशन वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है और आपने तो क्या अब हमारी ही लेने की ठान रखी है? हाँ? नाम क्या है तेरा? यशवंत तावड़े। तुम्हारा ये मैटर ना मेरे गले तक आने वाला है अब। गोखले एक काम करो, इन दोनों को सस्पेंड कर डालो। सर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाइए और प्रेस को खबर कर दीजिए। सर। सॉरी सर, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? पेपर में फोटो छपी है और आप कह रहे हो कि गलतफहमी हो रही है? हाँ? सर, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सीक्रेट मिशन। मतलब? सर, हम नाना मात्रे और उसके गैंग से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। पर खबरें अगर इसी तरह से चपके आएंगी तो सर, और ये मिशन अगर सक्सेसफुल हुआ होता तो सीधे दुबई तक की खबर हाथ लग जाती सर। सच और झूठ का तो मुझे पता नहीं, मगर इज्जत बचाने के लिए ये खबर अच्छी लग रही है। प्रेस को बता दीजिए। सर। या सर। 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 साहब, मैं गाड़ी के पास हूँ। सर। तावड़े। यस सर। डिपार्टमेंट के सीक्रेट ऑपरेशन की कम से कम मुझे तो आगे से खबर देते चलिए। सर, मैं आपको बताने ही वाला था, पर तावड़े, कल सुबह इस ऑपरेशन की सारी फाइल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए, समझे? पर सर। क्यों? उसमें भी कुछ सीक्रेट है क्या? नो सर। तावड़े, हर ऑफिसर पर नजर रख के चलता हूँ मैं। तुम्हारा एक भी सीक्रेट मेरे हाथ लगा ना गलती से, तो तुम्हारी विदाई पक्की समझो, वो भी सरेआम, ऐसे सीक्रेटली नहीं। गेट दैट वेल। भोसले साहब। हाँ बोलो। कंप्लेन लिखवानी है। क्या हुआ है? कत्ल हुआ है मेरे शौहर का। अशरफ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप कंप्लेन लिखवाएंगे या नहीं? वैसे फर्ज बनता है आपका। आपका पूरा नाम? अशरफ ज़हीर भाटकर।
आपको किसी पर शक? शक नहीं, यकीन है। सीनियर इंस्पेक्टर तावड़े, सब इंस्पेक्टर भोईर और नाना म्हात्रे। मैडम, हम गरीबों को भी कभी मौका दो सेवा करने का। क्या देख रहे तावड़े? आपकी माँ की, बहन की, सबकी टांगे लगभग ऐसे ही दिखते होंगे। मुद्दे पर आइए, मुझे बहुत काम है। मुद्दे पे आता हूँ। मैडम मुझे बताइए, आपके घर में गंदगी हुई, कचरा हुआ तो आप क्या करती हैं? साफ सफाई करती होंगी ना? हम भी वही करते हैं मैडम। आप उसे साफ सफाई कहती हैं, हम एनकाउंटर कहते हैं। ये सारा जस्टिफिकेशन मुझे क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप हमारा बुरा चाहती हैं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ तावड़े। हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं मैडम। कौन सी? आप किसके पेरोल पे हैं ये मुझे पता नहीं है, ऐसा लगता है। मैडम आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। आप जिसे पुलिस एनकाउंटर्स कहते हैं उनमें से 90% कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स है, ये फैक्ट है। पर उन एनकाउंटर किलिंग्स में मारा कौन गया? गैंगस्टर्स ही ना? आपके घर में किसी को फिरौती का फोन नहीं आया ना? आपके घर वालों में से कभी कोई गैंग वॉर में मारा नहीं गया ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। मेरा सगा भाई मारा गया। गैंग वॉर में नहीं, किसी फेक एनकाउंटर में। अजिंक्य दीक्षित केस। वो गुस्सा है मैडम। अब मैडम गलती हुई पुलिस वालों से, हमें नहीं मारना था उसे। एक्सीडेंट हुआ था मैडम, और उसके लिए एसीपी जोगड़ेकर सस्पेंड हुए थे। मेरी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी। सस्पेंशन माय फुट यू ब्लडी तावड़े। आउट, गेट आउट। I said out. साफ सफाई। ऐसे दारू डालता है? बाप की दारू है क्या? तेरे बाप की दारू है क्या? बाप की दारू है क्या तेरे? सर मेरा गुस्सा आप उस पर क्यों निकाल रहे हैं? तुझे क्या लगा तेरे साथ डरता हूं मैं? पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूं मैं, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखो। अरे साहब रुके 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 साहब रुके। अरे नया अरे नया तो नए के जैसा रहना, मेरे से उंगली करने का नहीं। सर कंप्लेंट लिखवाना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, मना कैसे करता मैं उसको? अबे कुछ तो राग पट्टी देने का था ना, कच्चा कंप्लेंट ले लेते। हम लोग पब्लिक के सर्वेंट है बोयर, उनके मालिक नहीं है, समझा? ये तेरी ईमानदारी की पूंगी अपने डाल, समझा ना? ये मेरा पुलिस स्टेशन है, या जो मैं कहूंगा वही होगा। टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो टांग तोड़ के इस गाड़ी पर रखूंगा। रखेगा ना गाड़ी पर पुलिस तगड़ी कबाब? हाँ रखेगा वो। दिस इज नॉट फेयर सर। अरे यार, मैं जो करूंगा ना वही फेयर है। तेरे को क्या लगा कंप्लेंट ले लेगा तो फांसी पर चढ़ाएंगे? हैं? क्या हुआ? नाम क्या है किसका? उस भाटकर की बीवी का नाम क्या है? वो अशरफ। उसकी तो मैं आ रहा हूँ आखिर।
अरे किस लिए साहब के दिमाग करता है? अकेला गया ना वो साहब। जहीर भाटकर की बीवी है तू? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तेरे से पूछा मैंने तेरे से। मेरी बात सुन, कल चुपचाप पुलिस स्टेशन में आने का, सुबह कंप्लेंट वापस लेने का। नहीं लूंगी। तेरे को मालूम है मैं कौन है? एक बेवड़ा पुलिस वाला जो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। डरा हुआ तेरा बाप। देख यार, नौटंकी बंद कर। वैसे भी गैंगस्टर की बीवी है तू। कोई भी केस ठोक कर इधर से नंगा करके घसीट के लेके जाऊंगा थाने। आपको जो करना कीजिए। आइए आइए सारिका मैडम, मोस्ट वेलकम। आइए 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 आइए। तो साहब है क्या? अब आप आए और वो ना आए, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? हाँ चलिए। वो साहब जरा फोन कॉल पर बिजी हैं। अच्छा। हाँ। बाकी आपकी नई पिक्चर सुपर हिट है मैडम। हाँ। कसम तुझे सुहाग की। मेरा डबल रोल है उसमें। क्यों, देखे कि नहीं फिल्म? हाँ, अब हमें किधर से टाइम मिलेगा इस काम काज में, पर मैं पक्का देखूंगा। हाँ मैडम। ठीक है। मैडम, एक एज ए फ्रेंड बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछिए। वो पिक्चर वाले लोगों को सचमुच का गले लगाती हैं क्या आप? क्यों, आपको भी गले लगना है क्या शिरोडकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी शुगर बढ़ जाती है, ऐसा कुछ मत बोलिए आप। लड़की आई हाँ क्या? आ गई। वेलकम। कसम तुझे सुहाग की। अब बाप की शादी में नहीं बजा रहेगा। भाई खींचता हूँ ना, खींचता हूँ। ये थोड़े मुंह को। अबे चर्ची, ए भाऊ, नाना किधर है? अंदर है। ए तेरे बाप का घर है क्या? कभी भी आगे लगा के। ए औकात में रे। औकात बोल रहा है तू? क्या हुआ तावड़े? जहीर की बीवी ने खुद तुझे बताई ये बात? अरे हाँ ना, अब स्पॉट पर हम ही थे ना, तो उसे कैसे पता चला कि मैंने मेरी गन तेरे हाथ में दी थी? तुम में से कोई टाइट हो के उल्टी तो नहीं किया ना? ना हमें कुछ करना चाहिए। तुम्हें पता है ना, वो कमिश्नर बहुत उखड़ा हुआ है मेरे पे। ए थोड़ा ना, मेरे को आवाज दे, अब भी उसको जाके डालता हूँ। ए चुप है चर्सी। ए नाना समझा यार इसको। साउथिया, आज फिर से माल मारा क्या? नहीं भाऊ, अरे माल नहीं मारा है, माँ कसम। अरे नाना, मेरे ऊपर ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड है। अगर ये मैटर सुलगा ना तो मेरी लग जाएगी। जहीर नेक बंदा था। जबान का पक्का था। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। बोलिए, आपको हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए? हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
किस चीज की मदद? हमारा दुश्मन एक ही है। उसको मारने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी औरत की मदद तो बिल्कुल भी नहीं। अपन तो खुला बोलता है, हिम्मत है तो मुंबई में आकर दिखाए। आई भवानी की शपथ, नहीं उसको उधर ठोका ना तो नाम बदल लेगा भाई चौहान। तो ठीक है, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं दुबई जाके उसे खत्म कर दूंगी। बात को समझ। तुमको लगता है ना ये उतना आसान नहीं है, ये किसी औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे एरिया में वो वड़ा पाव, बुर्जी पाव, गाड़ी डालना, कोई नहीं रुकेगा तुम्हें। मामा नहीं भाई, मैं कुछ और मकसद लेकर आई थी यहाँ। शायद आप मेरी मदद नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। अरे रॉनी, रॉनी डोंट गो देयर। मैंने सुना है नया काम शुरू किया तुमने। हाँ, डांस बार में अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, उससे ही विक्टर के डैड की ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। सब क्यों जुदा 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 है, सब क्यों जुदा जुदा जुदा। कशिश है, गर्म खलिश है, मिल जाए ये निशाना। पूरा इरादा है, अधूरा वादा है, उसे तो अब है निभाना। इलाही क्यों खफा 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 है, सब क्यों जुदा 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 है,
बोलो अशरफ, कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मरिया। हाँ बोलो ना, क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? मैं सीजर पैलेस में काम करना चाहती हूँ। सीजर पैलेस? वो तो बहुत डेंजरस जगह है अशरफ। वहाँ पे कई गैंगस्टर्स का आना जाना होता है। इसीलिए वहाँ जाना चाहती हूँ मरिया। देखो अशरफ, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस इतना बता दो कि तुम मेरी मदद कर सकती हो या नहीं। मैंने तो कभी वहाँ काम नहीं किया था। हाँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो वहाँ पे डांस करती है। हम उससे पूछ सकते हैं। अरे खड़ी क्यों हो गई? आ जाना। आ रवि अन्ना, रवि अन्ना, ये मेरी दोस्त है, इस बार में काम करना चाहती है। तेरे को डांसर बनना है और वही बुरखे में? एक मौका दे दीजिए अन्ना, मैं कर सकती हूँ। ए लड़की, ये डांस बार है, कोई खानदानी कोठा नहीं है। बात करती है। यहाँ पर लड़की का बदन बिकता है, वो डांस फ्लोर दिखता है ना, उधर जवानी का बाजार भरता है। सामने टेबल पर बैठा हुआ कस्टमर होता है ना, वो राजा होता है, राजा। वो लड़की के बदन को छूता है, चिपकता है। मंजूर है। बड़े बड़े तुर्रम खा आते हैं यहाँ, किसी का दिल है ना तो बिस्तर भी गर्म करना मांगता। मंजूर है। बोलना जितना आसान होता, करना उतना ही मुश्किल होता है। मैं कर सकती हूँ। अच्छा क्या अन्ना, कैसा है? हाँ ठीक है। अभी ये जो नमूना गया ना, एक नंबर का कंजूस है, पैसा जेब से निकालता नहीं है। अगर तूने उसकी जेब से 500 की हरियाली निकाली ना, तो तेरा नौकरी पक्का। तो डरती है मेरे से। क्यों? इतनी दूर क्यों रहती है?
और कितना पास आऊं? इतने ज्यादा पास। पागल हो? तूने कर दिया पागल यार। एक रात बिता मेरे साथ बिस्तर पे, जन्नत दिखा दूंगा तेरे को। मैं किसी के साथ नहीं जाती। मेरे साथ चलेगी? बोल, तेरे एक रात का भाव बोल। सोच के बताती हूँ। वाह वाह। अरे वामनराव, आप तो कुछ भी नहीं ले रहे हो। लीजिए ना, महंगी विस्की है। कदम साहब, हम में यही तो अंतर है। मैं कुछ भी नहीं लेता और आप कुछ भी नहीं छोड़ते। वाह वाह वामनराव वाह। मजदूर नेता होते हुए भी आप अच्छा मजाक कर लेते हो, ये देखकर बहुत खुशी हुई। वाह वाह। साहब, हमें भी खुशी हुई होती, पर हमें दिल से खुश होने का कभी मौका ही नहीं देते आप। उल्टा आप ही हमें मौका दीजिए आपकी सेवा का। वामनराव, हमारे साथ आइए, हम दोनों मिलकर इस मुंबई का सोना करेंगे। मतलब मिल बंद करके उनकी जगह 5 स्टार होटल बनाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यही ना? फिर साहब, मेरे मिल मजदूरों का क्या? देखिए, मजदूरों को इंसाफ मिलेगा और वो मिलना भी चाहिए। चाहे तो हम दोनों बैठकर कॉम्पेंसेशन भी तय कर लेते हैं। सब ऐसा कीजिए, आप अपनी कुर्सी छोड़िए, हम आपके कॉम्पेंसेशन का फैसला करते हैं। है मंजूर? मतलब मजदूरों की हड़ताल आप वापस नहीं लेंगे? गणपतराव, आप मजदूरों की मांगे पूरी कीजिए, हड़ताल कल ही वापस लेता हूं। चलता हूं।
ड्रैगन। ए अन्ना, हमें जो समझा इसको? हाँ समझाओ। ए अन्ना, तू इसलिए छोड़ रहा है इसको, नहीं तो इसकी चल चल। समझाता हूँ अन्ना ए साउत्या नहीं तो फिर लफड़ा। ये तुम लोग क्यों रुके रे? गाना लगाना साउत्या बार बंद हो गया है। हाँ सेक्शन कड़क है। अरे सेक्शन की ऑफिसर कौन है? तावड़े साहब आने। अरे जट्टू है वो, जट्टू है। अरे गोटी है नाना की। मैं बोलता जा गाना रख। मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता ना मैं। मुर्गी है सर, पानी नाक से ऊपर बह रहा है, इसलिए जानबूझकर आपको बताने आया हूँ सर। हाँ आई अंडरस्टैंड। सर पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। अरे हाँ हम बात करेंगे उससे, उसे बुलाया ना अब मैंने। सर सिर्फ बात मत कीजिए, मुझे लगता है कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। मैं कम इन सर? आओ आओ आओ। जय हिंद सर। बैठो, हैव अ सीट। सर अचानक से बुलाया? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है सर। तावड़े बोलो ना क्या प्रॉब्लम है? सर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूं, पर पुलिस स्टेशन में क्या होता है ये मुझे पेपर पढ़ने पर पता चलता है। सर इस सब का क्या मतलब है, बताइए ना सर। सर मेरे को इन्फॉर्मेशन इतने ऐन वक्त पर मिली कि किसी को रिपोर्ट देना मुमकिन नहीं था, और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इतना बड़ा माल हमारे हाथ में नहीं लगता। सर मुझे लगता है इसे 2 महीने ट्रेनिंग सेंटर भेजने की जरूरत है, बेसिक डिसिप्लिन सीखने के लिए, सीनियोरिटी देखना, ऑर्डर्स फॉलो करना। सर अगर कल कुछ उच्च नीच होता है तो ये पूरा मैटर किसके ऊपर आएगा? मेरे ही ना। काम डाउन तावड़े, काम डाउन। विक्रम, you need to follow hierarchies. Yes sir. I understand sometimes it's difficult to follow the rules, but as far as possible, try to be in rule book. Yes sir. Sir? Relax तावड़े, relax. देखो हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि पिछले कुछ सालों में नाना मात्रे गैंग के खिलाफ ली गई सबसे बड़ी एक्शन हमने ली है, और Vikram has done remarkably good job there. So as a senior officer, it's your duty to protect him. All right? ओ मैडम, कहाँ? इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन ये टाइम पे? डॉक्टर साहब ने बोला है। जाओ। अरे नर्स, रिपोर्ट्स आए क्या? क्या हुआ? रिपोर्ट्स आए क्या? वो डॉक्टर साहब बताएंगे। सर सभी पुलिस स्टेशंस में इन्फॉर्म कर दिए, और मुंबई के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं सब पे नाकाबंदी लगा दी। साउत्या? अपने खबरियों को बोला है सर, काम पे लगाया है, मिल जाएगा वो। सिस्टर, डॉक्टर ओपीडी से बाहर कभी आएंगे? सिस्टर? सिस्टर मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखती हूँ। शिंदे सर, डॉक्टर के पास जा, रिपोर्ट्स कलेक्ट कर और ध्यान रख। ओके सर।
सर डोंगरी, आगरीवाड़ा और 7 रास्ता ये एरिया फोकस में है। खारटांडा में भी एक टीम भेजी है। वो नाकाबंदी वगैरह सब ठीक है? वो बड़वा किधर बैठता है, किससे मिलता है, सब जगह रेड मारो, सबको उठाओ, मुझे वो चाहिए भोसले, याद रखना। यस सर। और हीरोगिरी बंद करो जरा। मेरा घोड़ा ऊपर है गया रूम में, तो निकल, मैं आता हूँ। सर ऐसे ही तड़पा के मारा ना तुम लोगों ने मेरे जहीर को। अब तेरी बारी है वीर। तो शौक है ना तुझे बंदूक चलाने का? चला गोली, चला। देख, मैं अशरफ जहीर भाटकर तेरे सामने खड़ी हूँ। चला गोली, चला। चला गोली, चला। शिंदे सर, आप बॉडी के साथ इसके घर जाइए। जी चल। हेलो, सपना को फोन दे। कौन? तेरा बाप। ए सपना, फोन है तेरे लिए। हेलो। है सपना, साउथ बोल रहा हूँ। तुम तो से बात मत कर। तेरी रात की आधी कीमत चुका है मैंने, और आज आधी रात को तुम मेरी होनी चाहिए। सौत्या, पुलिस तुम्हें यहाँ ढूंढने आई थी। मेरे को ढूंढते रह जाएंगे। रात को जा रहा हूँ मैं मलेशिया।
शादी से पहले तेरे को मिलना चाहता हूँ मैं। इतना प्यार करते हो मुझसे? शबना, मेरे को चाहिए तो आज। तो ठीक है, आज तो मैं भी तेरे अंदर का जानवर देखना चाहती हूँ। कहाँ? होटल विंडसर, रूम नंबर 303, रात ठीक 9 बजे। तेरे को सौते की टिचकी देनी है, सुना मैंने। मतलब? खबर? जी, पक्की खबर है। मेहरबानी की वजह? बदला। खबर किसने दी? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। तेरे पे भरोसा क्यों करें हम? सोच लीजिए, भरोसा ना करने में नुकसान आप ही का है। होटल विंडसर, रात ठीक 9 बजे, रूम नंबर 303। खुदा हाफिज। मामा, खबर सही हुई तो आज साउते को ठोकने का पक्का, और गलत हुई तो इस खा गई ना मेरे सौते को? हाँ, तेरे को भी छोड़। ए, बकवास बंद कर। तेरे साउते को पुलिस ने ठोका है। लेकिन खबर दी ना, ने सौदा किया है मेरे सौते की जिंदगी का। छोड़, तू कौन सी सती सावित्री है? साउतिया ने अगर तुझे बुलाया होता ना तो तू भी जाती अपना घाघरा उठाकर। तू क्यों इसकी वकीली कर रही है? ज्यादा फुदक मत, वरना तेरे को भी काट डालेगी मेरे। हाथ मत लगा, वरना क्या करेगी रे? क्या करेगी? लोग चल बाजवा। तुम में से सपना कौन है? नाना मात्रे ने बुलाया। माफ कर दो नाना। नाना मैंने कुछ नहीं किया। नाना मेरे को माफ कर दो नाना। नाना मैंने नहीं बोला। मेरे कुछ ऐसे बीच में तू चाहिए क्या साउथ का डेम का? जी, मैं कुछ समझी नहीं। साउथ की टीप तावड़े को किसने दी? खुदा कसम मुझे नहीं पता। वो तो साउथिया खुद फोन किया मेरे को। ऐसा किसी का भी फोन आता है तो तू होटल पे जाती है? क्या करे नाना साहेब, धंधा ही ऐसा है। लोगों का बिस्तर गर्म नहीं किया तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। नाना, वो तो मुंह नहीं खोल रहा है। भाऊ, सच बोल रही है तू? अल्लाह, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? दुश्मनी तो आपके बीच है, हमारे लिए तो सब बराबर। फिर चाहे वो आपके गैंग के लोग हो या बाला मामा जैसे दूसरे गैंग के लोग, हमें किसी से कोई परहेज नहीं। नाना,
ए, बोल साउथ की टिप किसने दी थी? माँ कसम मैंने नहीं दी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नाना नाना मैंने कुछ नहीं किया। नाना मैंने नाना नाना बाला बाला नाम क्या है? जी सपना। अगर मेरा एक छोटा सा काम किया तो इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर किसी का बिस्तर गर्म नहीं करना पड़ेगा। मुझे बाड़ा मामा की खबर चाहिए। जा। फोन किया था तुमने, कुछ पता लगा? मैं पक्का पक्का तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन साउतिया भाई के मौत के साथ सपना का कुछ तो डाका भिड़ा है। मतलब जिस वक्त पुलिस ने साउतिया भाई को ठोका ना, उस वक्त सपना उसी कमरे में उसके साथ ही थी। ये सपना कौन है? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको यहाँ आए, इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ उसके बारे में जानती नहीं, लेकिन आजकल वही चीज़ बार की टॉप की डांसर है। मैडम अभी मैं जाती है, अन्ना को पता चलेगा तो जान ले लेगा मेरी। हेलो। तेरी सल्तनत को आग लगने वाली है और तू चैन की नींद सो रहा है। अबे कौन बोल रहा है? तेरी तबाही। कौन बोल रहा है? पहले भुईर, अब साउत्या। एक एक करके सब मारे जाओगे। तू भी बहुत जल्द। बड़ा गुरूर है ना तुझे अपनी ताकत पर। तो लगा अपनी पूरी ताकत और हो सके तो रोक ले मुझे। आप यहाँ इस वक्त? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। जरूरी फोन करना था। वैसे इतनी रात को यूं अकेले बाहर होना सेफ नहीं है। लूटने के लिए अब बचाए क्या है मेरे पास? आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। तकलीफ क्या, ड्यूटी है मेरी। मतलब हम लोगों की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है। आइए। चलिए। नया काम कैसे चल रहा है? वैसे उस क्लिनिक का क्या नाम बताया आपने? मैंने कब बताया? तो अब बताइए। अब कोई फायदा नहीं। क्यों? काम छोड़ दिया ना आज ही। ओह। आइए। जी। ये संभाल के उठाओ। सबको सब बताना पड़ता है। चिरोड़ कर, सोडा ले गया। है ना? तुम लोग ना मेरी मार कर ही रहोगे। वो पेपर वाले पहले से ही मेरी जान पर तुले हुए हैं। मुझे क्यों बोल रहे हैं आप?
दुबई फोन करके भाई को बताओ ना। मेरा क्या, मैं माल वापस ले जाएगा। ए बाबा, अरे जरा चुप बैठ ना। पहले से मेरे सर पे टेंशन कम है क्या? काय का टेंशन? वामन जोशी, वो यूनियन लीडर, उसका क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मेरा इस्तीफा मांग रहा है। बवासीर, बवासीर, खाने का भी लोचा, हगने का भी लोचा। ना ये हड़ताल खत्म नहीं हुई ना, तो इस सरकार का भी कुछ भरोसा नहीं। कदम साहब, बवासीर दवाई से ठीक नहीं हुआ ना तो काटना पड़ता है। अब भाई से बात करो, काम हो जाएगा। हॉरर बद्दल काहीतरी हे हो गया. अमोशीची भयान पाप पोरांना शोधायला गाडी घेऊन बाहेर पडतो. अचानक वादळ सुरू होतं. अरे जोशी साहब, अरे जोशी साहब, बोलिए। फिल्म देखने आओ ना। उन्हें देखने दीजिए, मुझे काम है। जोशी साहब। कौन है? जोशी साहब, आपसे कुछ काम था। आप यहाँ? पैसा भाई ने भेजा है। परसों 50 पेटी का माल कदम साहब के यहाँ भेज रहा हूँ। मैं माफ करना भाई, पहले से घर पे बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। ऊपर से वामनराव जोशी के जो 2 कातिल हैं, उनको घर पे बिठा के रखा है। कदम साहब, टेंशन क्यों ले रहे हैं? होम मिनिस्टर हैं आप। आपके घर की तलाशी कौन लेगा? वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन मामला भी पहले जैसा नहीं रहा। अब कुर्सी को बचाने के बदले में इतना तो जोखिम उठाना पड़ेगा ना कदम साहब। अब टेंशन मत लो, वापस जाओ और भाई चौहान के बंदों का ऑर्डर्स निकालो। तावड़े, उनको ठोकना शुरू करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। जी भाई, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन? बड़ा मामा, उसको मैं ठोकूंगा। मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया। भाई आजकल कौन बिना फायदे के काम करता है? आपका भी कुछ फायदा होगा ना, इसलिए खुद आई थी विंडसर होटल में।
मेरी वहां जाने की वजह कुछ और थी। बदला, जहीर की मौत का बदला। मेरी दुनिया उजाड़ दी उन लोगों ने। बदला लेना था मुझे। मैंने क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया तुमने। अच्छा हुआ मर गया। सच? आपको भी इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। अकेली कहाँ हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सच? आप तो जानते हैं एक अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है। सब नोच खाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त उसे एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो उसकी सारी जरूरतें पूरी करे। मैं करूंगा तुम्हारी हर जरूरत पूरी। यहाँ नहीं तो इस शहर के शोर शराबे से कहीं दूर। ठीक है, खंडाला चलते। वहां मेरे दोस्त का फार्म हाउस है। चलोगी? एक शर्त है, हम दोनों की ये मुलाकात हम दोनों के बीच ही रहेगी। माँ कसम, किसी से नहीं कहूंगा। तो मैं भी वादा करती हूँ आपसे, अगले 2 दिन आपकी जिंदगी की सबसे यादगार दिन होंगे। फिर आज रात ही निकलते। मैं आऊंगा तुम्हें लेने। मैं इंतजार करूंगी। जरा आगे उस दरगाह के पास रोक दीजिएगा। क्यों? नई शुरुआत करने से पहले अल्लाह से दुआ मांगना चाहती हूँ। आप चलेंगे? मैंने क्या बोला था तुझे? बाला मामा की खबर दे, मैं पैसे देता हूँ। तूने खबर दी, मैंने पैसे दी, हो गया ना? तो अब क्या? आसरा भाईजान नाना साहब। क्या चाहिए? भाई जवान के लोग मार डालेंगे मुझे। आसरा चाहिए, बस कुछ दिन। देखिए, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूं आपके पास। किसी कोने में पड़ी रहूंगी, आप जो बोलोगे वो काम करूंगी, बस कुछ दिन। हमारे धंधे में औरत मतलब खतरा, बाकी कुछ भी नहीं। बंदूक दुश्मन के हाथ में हो तो खतरा, अपने हाथ में हो तो ताकत। मैं समझा नहीं।
मतलब जो काम 10 बंदूक नहीं कर सकती ना, वो काम औरत का ढलता पल्लू कर सकता है। जुबान बहुत चलती है तेरी। और बहुत कुछ चलाती हूँ, चाहो तो आजमा कर देख लो। औरत जात से सख्त नफरत करता हूं मैं। वक्त के साथ साथ इंसान की सोच तक बदल जाती है। पसंद नापसंद तो मामूली चीज है। वादा करती हूँ, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गंगा, ऊपर का कमरा दे दे इसे। शुक्रिया।